please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. संत को चाहिए श्रेष्ठता, संत को चाहिए गरिमा, संत को चाहिए संयम। धवल ध्वजाधारी रहे आसाराम पर संयम खो देने के आरोप लगे और जीवन भर के कमाए सम्मान पर काला टीका लग गया। आसाराम ने भक्ति मार्ग पर चलकर संत की उपाधि कमाई थी। उसके पोस्टर भक्तों के मंदिरों में लगे थे। लेकिन आसाराम पर बुरे चाल चलन के लिए उंगली उठी तो समय भी बदल गया। इसीलिए आसाराम बदनामी के पोस्टर पर कलंक कथा बनकर चस्पा है। बीते 56 महीने से आसाराम जोधपुर की जेल में बंद है, लेकिन 2 दिन बाद इसका फैसला हो जाएगा कि आसाराम पर महज आरोप ही लगे थे या फिर सच में वो कसूरवार है। आसाराम पर अपने ही आश्रम की एक नाबालिग छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप है। आसाराम पिछले 4.5 साल से जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है। इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब 25 अप्रैल को जोधपुर सेंट्रल जेल में ही अदालत लगेगी और ये अदालत फैसला सुनाएगी। आसाराम के वकील 4.5 साल में 11 जमानत याचिकाएं दायर कर चुके हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सब बीत जाएगा, सत्य की जय होगी। सब बीत जाएगा, सत्य की जय होगी और सब आनंद में रहो। मेरी चिंता मत करो। 20 अगस्त 2013 को नाबालिग छात्रा ने आसाराम पर आरोप लगाया था। छात्रा के मुताबिक 15 अगस्त 2013 को आसाराम ने मड़ाई फार्म हाउस में इलाज के बहाने यौन उत्पीड़न किया। 20 अगस्त 2013 को लड़की के परिवार ने दिल्ली के कमला नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। आसाराम को घमंड था और उसके भक्तों को भ्रम कि पुलिस उनका बाल भी बांका नहीं कर सकती। लेकिन 31 अगस्त 2013 को कानून की लाठी ने आसाराम का घमंड भी तोड़ दिया और उसके भक्तों का भ्रम भी। इंदौर में आसाराम की गिरफ्तारी के दौरान भक्तों ने बहुत बवाल किया। जोधपुर पुलिस इसलिए फैसले वाले दिन चौकन्नी है। धारा 144 लागू है। शनिवार से शहर की सीमाएं सील हैं। अब आसाराम पर फैसले का दिन नजदीक है तो यूपी के शाहजहांपुर के पीड़ित परिवार को अपने हक में फैसले का इंतजार है। लोगों को मेरा साथ देना चाहिए मेरी इस लड़ाई में, ना कि मुझे रोकना चाहिए इन सब चीज़ों से। और हम किसी भी तरीके से हटने वाले नहीं हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे और उस दरिंदे को सज़ा ज़रूर मिलेगी। ऐसी एविडेंस जो एफआईआर कुछ कहती है, मजिस्ट्रेट के बयान जो 164 में कुछ कहते हैं, और मजिस्ट्रेट के बयान के सामने जो 164 के बयान हुए उसमें तो ये नहीं कहती है कि मेरे साथ में कोई बलात्कार हुआ। पीड़ित लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दर्ज कराए हैं वो आसाराम की काली करतूत खोलने के लिए काफी है। ये कहानी मड़ाई के इसी आश्रम से शुरू हुई थी जहां आज सन्नाटा पसरा है। 14 अगस्त की सुबह हम जोधपुर के मड़ाई आश्रम पहुंचे। जब हम अंदर गए तो बापू पेड़ के नीचे बैठे थे और 150 लोग सामने बैठे थे। शाम को फिर बापू ने मुझे बुलाया। टहलते हुए मुझसे पूछा कि कौन सी क्लास में पढ़ रही हो, क्या बनना चाहती हो। तब मैंने कहा कि मैं सीए करना चाहती हूँ। बापू ने कहा कि सीए करके क्या करोगी, बड़े से बड़े अधिकारी भी मेरे पैरों में पड़े रहते हैं, तुम तो बीएड करके शिक्षिका बनो, तुम्हें अपने गुरुकुल में शिक्षिका लगा दूंगा और बाद में प्रिंसिपल भी बना दूंगा। पीड़ित लड़की के बयान के मुताबिक आसाराम ने उसे अपने आश्रम में बड़े ओहदे पर पहुंचाने का लालच दिया था। पीड़िता इसे नहीं समझ पाई, लेकिन रात में आसाराम ने पीड़िता को अपने कमरे में बुलाया था, जिसे कुटिया कहा जाता था।
मेरे माता पिता को कुटिया के बाहर इंतजार करने को कहा गया। फिर उन्होंने लाइट बंद की और कुटिया का दरवाजा भी बंद कर दिया। फिर बापू ने मुझे बिस्तर पर पास में बैठा लिया। बैठते ही मेरे हाथ को सहलाना शुरू कर दिया। बाद में मुझसे छेड़छाड़ करने लगे। यह आरोप लगने की देर थी और देश भर में लोग अवाक थे कि एक सन्यासी क्या ऐसा हैवान भी हो सकता है? क्या एक संत अपने ही भक्तों के बच्चों का यौन शोषण कर सकता है? देखते देखते आसाराम के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए। इसीलिए कहा गया है कि संत कहाए वो जन जाके दुर्गुण अंत, जाके भीतर 5 विकार वो काहे का संत, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ। यही वो 5 विकार हैं जिनसे संत दूर रहने के प्रवचन देते हैं। लेकिन आसाराम पहले ही विकार, काम के आरोप में फंस गए। संत बनने की राह पर निकले आसाराम का प्रवचन भी इन्हीं 5 विकारों से शुरू हुआ था। 5 प्रकार के विषय, उसमें सबसे ज्यादा आकर्षक काम विषय है। गजराज को कौन पकड़े, लेकिन वो गजनी रख देते हैं, हाथी नहीं खड़ी कर देते घास फूस की बनाकर, नीचे खड्डा होता है, वो हाथी देखता है कि महबूबा है, वो दौड़ता है महबूबा में तो काम आ जाता है, अंधापन हो जाता है, महबूबा को टच करने जाए तो खुद महबूबा हो जाता है, खड्डे में पड़ जाता है। 2-5 दिन भूखे रहते हैं और बाद में मंजीरें डाल के पकड़ के उसको एक छोटा सा महावत दर दर की भीख मंगवाता है। हाथी में कितना बल है, लेकिन एक छोटा सा महावत उसकी कमजोरी को जानकर उसके ऊपर राज्य कर लेता है। आसाराम के संतों की दुनिया में एंट्री की कहानी शुरू होती है गुजरात के पाटन जिले के सिद्धपुर से। आज जिसे आसाराम के नाम से पहचाना जाता है, उस वक्त उसकी पहचान आसूमल सिरुमलानी के नाम से थी। समर्थक दावा करते हैं कि आसूमल सिरुमलानी सिद्धपुर शहर के पास चाटावाला गांव में एक मंदिर में तब ध्यान लगाए बैठा रहता था। सिद्धपुर में कभी कभी बाजार में निकलते थे तो कभी कभी तोलाराम कुंदामल कपड़े का व्यापारी है, उनके वहाँ उनकी कभी कभी बैठक होती थी। अध्यात्म की दुनिया में असुमल सिरुमलानी बल्द थाउमल सिरुमलानी निवासी अहमदाबाद का ये पहला कदम था। अब तक आसुमल को कोई गुरु नहीं मिला था। आसाराम के समर्थकों के मुताबिक सिद्धपुर में ही संत लीला शाह बापू से आसुमल की भेंट हुई और गुरु शिष्य का नाता बन गया। आसुमल को करीब से जानने वाले लोग कहते हैं कि लीला शाह से मिलने के बाद वृंदावन में आसुमल ने दीक्षा ली और नाम रखा आसाराम। लीला शाह बापू ने बोला आप जाओ, मैं संत भेजूंगा तुम्हारे माडीसा में। हम आए, उसके बाद लीला शाह बापू ने आसाराम जी बापू को डीसा भेजा और आश्रम में रहने लगे। गुजरात के बनासकांठा में दीसा का ये आश्रम लीला शाह बापू के अनुयायियों ने उनके लिए बनवाया था, लेकिन लीला शाह ने अपने चेले आसाराम को यहाँ भेज दिया। आसाराम ने सबसे पहले दीसा के इसी आश्रम से सत्संग की शुरुआत की थी। उन दिनों आसाराम के सत्संग तिरपाल तले और साधारण सी प्रवचन गादी पर बैठकर होते थे। एक प्रवचन में खुद आसाराम ने अपने दीसा प्रवास की बात भी कही। मैं एकांत प्रिय व्यक्ति 7 साल डीसा के उस कुटिया में बंद रहा, किसी को पता तक नहीं चला। और कभी शाम को निकलता और लोग आते, प्रसाद धरते और प्रसाद बांट देता, तो लोगों को ये इंप्रेशन हुई कि ये बाबा कोई आया और 7 साल से इसी झुपड़ी में रहता है। इस मकान में, पक्का मकान था कुटिया में, शाम को बाउंड्री खोलता और नदी को चला जाता है, फिर रात को आता है। 7 साल तक मैं छुपा रहा डीसा में। तो इस शिवलाल काका ने नाम सुना कि प्रसाद ही ज्यादा देते। काका होटल छोड़कर प्रसाद लेने को आए और अभी तक प्रसाद चल रहा है, वो लीलाशाह का प्रसाद है। दीसा से शुरू किए सत्संग के कुछ ही साल बाद में आसाराम के भक्तों की संख्या बढ़ने लगी, उसका साम्राज्य बड़ा होने लगा। संतों के बीच में कद भी आसाराम का बढ़ने लगा। अब तक आसाराम के सत्संग सादे माहौल में होते थे, अब आसाराम के सत्संग में गाजे बाजे बजने लगे और आमदनी शाही अंदाज में बढ़ने लगी।
आसाराम के आश्रमों की संख्या भी गुजरात में तेजी से बढ़ रही थी। एक प्रवचन में खुद आसाराम ने इसका जिक्र किया। यहाँ वांगा कोतरा था, वो जो नीम का पेड़ दिख रहा है उसमें भी वांगे थे और यहाँ दारू छुपाया जाता था। जयराम जी की यहाँ जो तुम बैठे हो यहाँ भी बड़े बड़े खाइयां थी, खड्डे थे। जैसे जैसे आसाराम की उम्र और भक्तों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे चंदे की रकम भी बढ़ती गई। भक्तों की बढ़ती संख्या यानी मुट्ठी में ज्यादा वोट, इसीलिए आसाराम की राजनीतिक ताकत भी गुजरात में बढ़ रही थी। आसाराम का सिद्धपुर से शुरू हुआ सफर अब बहुत आगे पहुंच चुका था। जिस आसाराम पर कभी अहमदाबाद के नरोड़ा पुलिस थाने में शराब तस्करी के आरोप में केस दर्ज हुआ था, अब वो एक स्थापित संत था। आसाराम बापू के देश में वैसे तो कई आश्रम है, लेकिन उनका जो मुख्य हेडक्वार्टर है, जो मुख्य आश्रम है, वो ये अहमदाबाद के मोटेरा में आया हुआ आसाराम बापू का आश्रम है, जहाँ पर इन्होंने करीब 1972 में पहला कदम रखा था। उस टाइम पे इन्होंने एक यहाँ पर कुटिया बनाई थी और समय बीतने पर यहाँ पर उस कुटिया ने एक मंडप का स्वरूप धारण किया और करीब 2000 तक, सन 2000 में यहाँ पर ये बड़ी इमारतें खड़ी हो गई और यहाँ पर जो है गुरुकुल और एक बहुत बड़ा आश्रम जो है यहाँ पर बना दिया गया। बापू का ये मुख्य हेडक्वार्टर कहा जाता है, जहाँ से पूरे देश के जो आश्रम है संचालित किए जाते थे। गुरु आसाराम को एक आश्रम दे चुके थे। उसके बाद 1972 में आसाराम ने अहमदाबाद मोटेरा के आश्रम में डेरा जमाया, यानी जिस शहर में तस्करी के आरोप लगे वहीं संत बनकर आश्रम बना लिया। सन 80 के आसपास आसाराम की प्रसिद्धि देश के कई राज्यों में फैल गई थी। उसके नाम पर प्रवचन केंद्र और बड़े बड़े आश्रम खोले जा रहे थे। आसाराम के नाम पर बड़े बड़े ट्रस्ट खड़े किए जा रहे थे और बेशकीमती जमीन कौड़ियों में खरीदी जा रही थी। देखते ही देखते आसाराम अरबपति संत हो गया और उसके सत्संग में बाजे गाजे के साथ लाखों भक्तों की भीड़ जुटने लगी। नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण। 90 के दशक तक आसाराम इतना बड़ा संत बन चुका था कि विदेशों में उसके आश्रम खुल गए थे। तमाम विदेशी लोग उसके भक्त बन गए। एक ब्रह्मज्ञानी संत बापू जी जैसे नहीं मिलती। Only in India we find a thing like बापू। तुम्हारी मम्मी दीवानी कैसे हो गई? बापू को क्यों प्यार करती है मम्मी? Why your मम्मी लव टू बापू? विदेशों तक पांव पसार चुके आसाराम के पास कुबेर के खजाने से भी ज्यादा संपत्ति है। आज आसाराम के पास 400 ट्रस्ट है। आसाराम के पास 4500 करोड़ की घोषित संपत्ति है। जांच के मुताबिक बेनामी जमीन और लेन देन करीब 2200 करोड़ रुपए से अधिक है। मोटी ब्याज दर पर 1635 करोड़ रुपए नकद कर्ज पर दिए हैं। अमेरिकी कंपनी सोहेम इंक और कोस्टास इंक में 156 करोड़ रुपए के निवेश किए गए। 2016 में हुई आयकर विभाग की जांच में 2300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की अघोषित संपत्ति मिली। आसाराम का वैध अवैध धंधा 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बताया जाता है। आस्था के नाम पर आसाराम का धंधा चमक रहा था। आसाराम पर 2008 में पहली बार शक की उंगली उठी थी। अहमदाबाद के मोटेरा आश्रम में दीपेश और अभिषेक नाम के 2 गुरुकुल छात्रों के शव साबरमती के किनारे मिले थे। तब कहा गया था कि आसाराम के आश्रम में तांत्रिक सिद्धि के लिए बच्चों की बलि दे दी गई। फिलहाल एक जज वाले आयोग की ओर से इस केस की भी जांच पूरी हो चुकी है। बच्चे नहीं मिले तो हमने बोला भाई बच्चे अभी तक आप बोल रहे थे कि यहीं कहीं सो गए होंगे, तो फिर बोला कुछ जवाब दिया नहीं, तो हमने बोला चलो तो पुलिस में FIR दर्ज कर। तो उन लोगों ने मना बोला था। ऐसे इन लोगों का पहले से प्री प्लान था और दोनों बच्चों 2 दिन के 5 तारीख को दोनों बच्चों की लाश पीछे आश्रम के पीछे नदी के पट में
बहुत बुरी तरह तंत्र विद्या जैसे यानी कि कमर से लेके गले तक कोई स्पार्ट ही नहीं था, पूरा खाली कर दिया था। और दूसरे बेटे की लाश पास में ही पड़ी थी। बच्चों की हत्या के आरोप के बाद भी आसाराम की छवि पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक नाबालिग के बलात्कार का आरोप लगने के बाद दामन न पाक रहा न साफ। आसाराम पर नाबालिग के यौन शोषण केस में सबूतों को मिटाने और गवाहों की हत्या सहित उन्हें तोड़ने के आरोप भी लगे। गांव से आए थे तो गांव का प्रधान भी है और वो आश्रम का संचालक भी। तो हमने बयान नहीं बदलोगे तो हम 500-700 आदमी लाके यहाँ बिठाएंगे, तुम्हारी बेइज्जती होगी। महेंद्र चावला इस मामले में मुख्य गवाह है। चावला अहमदाबाद अदालत में आसाराम के खिलाफ गवाही दे चुका है। 13 मई 2015 को पानीपत में 2 बाइक सवारों ने उन पर गोलियां चलाकर हत्या की कोशिश की। आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ जितने भी बलात्कार के केस चल रहे हैं, सभी केसों में मैं एक प्राइम विटनेस हूं और मैंने ठोक कर नारायण साईं और आसाराम के खिलाफ गवाही दी है। मेरी सबसे पहली गवाही जब जोधपुर में हुई तो मैंने खूब ठोक कर, और जो हम जानते थे आसाराम आश्रम की जो असामाजिक गतिविधियां हैं उनके बारे में जानते थे, तो मैंने जोधपुर में सच्चाई और निष्पक्ष तरीके से अपने बयान दर्ज कराए। उसके बाद मेरे ऊपर हमला किया गया। आसाराम के केस में गवाह बने कई लोगों की हत्या भी हो चुकी है। एक गवाह कृपाल सिंह की 10 जुलाई 2014 को शाहजहांपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। अखिल गुप्ता को 11 जनवरी 2015 को मुजफ्फरनगर में गोली मार दी गई। अमरूद प्रजापति की 23 मई 2014 को राजकोट में गोली मारकर हत्या कर दी गई। राहुल सचान पर 13 फरवरी 2015 को जोधपुर कोर्ट के बाहर हमला किया गया। राजू चंदोक पर 6 दिसंबर 2009 को गोलियां चलाई गई। मेरे केस में जितने भी आरोपी होते हैं, किन किन के मैनिपुलेशन से ये सब हुआ है, वो सब जेल जाना चाहिए, उन्हें सजाए मौत होनी चाहिए। दूसरा जो शूटर है वो सब पकड़े हुए 4 महीने हो गए, उस 4 महीने के बाद आगे कोई भी प्रोग्रेस नहीं है। बाकी जो 4-5 मुलजिमान हैं उसमें वो जो है उसमें से अभी किसी को भी पुलिस पकड़ नहीं पाई है। इनके अलावा भी इस केस में कई गवाहों पर जानलेवा हमले किए गए, लेकिन गवाहों ने हिम्मत नहीं हारी है। सुनवाई पूरी हो चुकी है। 25 अप्रैल को अदालत तय कर देगी कि आसाराम सजा भुगतेगा या फिर प्रवचन के मंचों पर नाच गाने का मजा लेगा।